हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उसी में इस वीडियो में भी हम आगे बढ़ेंगे और थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं फिगर बना रहा हूँ, उसी से ही आपको स्टेटमेंट का पता चल जाएगा। ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से ये सेमी सर्कुलर लूप के फॉर्म में आ जाता है। ये सेमी सर्कुलर लूप है और उसके बाद यहाँ से फिर ये आगे की ओर बढ़ता है इस डायरेक्शन में। इधर भी इसका लेंथ इन्फिनिट तक जाता है और इधर भी इसका लेंथ इन्फिनिट तक जाता है। और इस अरेंजमेंट में ये बताया गया है कि सेमी सर्कुलर लूप का रेडियस जो है वो r है। तो हमको इस पॉइंट O पे सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पे वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरे वायर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट पार्ट है और ये वाला स्ट्रेट पार्ट है और ये वाला थर्ड पार्ट है जो सेमी सर्कुलर है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रेट पार्ट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा, बिकॉज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस करेंट एलिमेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो इसलिए इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये है सेमी सर्कुलर लूप है और इसका रेडियस r है। तो इसके लिए जो कंप्लीट लूप के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जस्ट हाफ, तो इसको हम डिनोट करते हैं B1 से। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर लूप एट O इज डिनोटेड बाई B1, देन दिस विल बी हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंप्लीट सर्कुलर लूप। तो कंप्लीट सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पर कितना होता, μ0, करंट को हम I से डिनोट कर दे रहे हैं, μ0I डिवाइडेड बाई 2R, और दिस कैन बी रिटन एज μ0I डिवाइडेड बाई 4R। अब इसके डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। फिर से हम अपने दाहिने हाथ की इन 4 अंगुलियों को और अंगूठों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे और लूप में करंट फ्लो के डायरेक्शन में इसको हमको मोड़ना है। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन देख सकते हैं ऐसा है। तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में जब हम इन 4 अंगुलियों को मोड़ते हैं तो अंगूठे का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर लूप एट O इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन। ये सिंपली हम इसको लिख देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये थर्ड पार्ट जो आता है ये स्ट्रेट वायर है। तो कंप्लीट स्ट्रेट वायर के कारण जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जस्ट हाफ होगा, क्योंकि इस तरफ का पार्ट नहीं है और इसका डिस्टेंस जो है वो है r, रेडियस के बराबर। तो स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से, उसका जस्ट हमको हाफ कर देना है। तो इसको हम B2 से डिनोट करते हैं। B2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ μ0I डिवाइडेड बाई 2πr। यदि पूरा लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता, इधर भी इन्फिनिटली लॉन्ग होता, तो μ0I बाई 2πr होता, लेकिन सिर्फ यहाँ तक है तो इसलिए इसका हाफ हो जाएगा एंड दिस विल बिकम μ0I डिवाइडेड बाई 4πr। अब आते हैं इसके डायरेक्शन पे। तो यहाँ भी हम वही राइट हैंड रूल यूज करेंगे, लेकिन अब अंगूठे के डायरेक्शन को करंट फ्लो के डायरेक्शन में रखना है। तो ये करंट फ्लो के डायरेक्शन में भी हम रखते हैं। तो उंगलियों के मुड़ने का पैटर्न लाइंस ऑफ फील्ड के पैटर्न को बताता है। मतलब लाइंस ऑफ फील्ड इस वायर के पीछे से अंदर की ओर जाकर के इस तरफ से बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड ही होगा। तो इसके कारण भी अपवर्ड था, ये B1 अपवर्ड और B2 भी अपवर्ड। Now because both magnetic fields are in the same direction, therefore resultant will be equal to the sum of these two fields, and therefore resultant magnetic field
at O will become B is equal to B1 plus B2 that is equal to म्यू 0 I, B1 का वैल्यू पुट कीजिए म्यू 0 I बाई 4R, और उसके बाद पुट कीजिए B2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू है म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4πR डिवाइडेड बाई 4πR, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल सकते हैं, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4R, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/π, और दिस कैन बी रिटन एज म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4R पाई और पाई + 1। इस पाई को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 4πR पाई + 1, और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। ठीक है, तो आशा आपको सब समझ में आया होगा। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टेटमेंट को शॉर्ट करके लिखा हूँ, यहाँ फिगर बना दिया हूँ। तो इस फिगर में देखिए एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R है और उसका सेंटर है O, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और एक स्ट्रेट वायर है जो इसके सेंटर से H डिस्टेंस पे है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस H ऑफ द स्ट्रेट वायर फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड एट O बी 0। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, एक तो सर्कुलर लूप के कारण बनेगा, ये सर्कुलर लूप है। यदि हम करंट फ्लो के डायरेक्शन में यदि उंगलियों को मोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण बनेगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यदि हम अंगूठे को करंट फ्लो के डायरेक्शन में रखते हैं स्ट्रेट वायर के, तो देख सकते हैं ये उंगलियों को फोल्ड होने का पैटर्न ऐसा है, मतलब यहाँ से फील्ड निकलेंगे और यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब करंट लूप के कारण परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसको B1 से डिनोट कर दीजिए, और स्ट्रेट वायर के कारण परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कहने का मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आपको डिस्टेंस H का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, मतलब इसके कारण जो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है उसके बराबर होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप हो जाएगा, इसको हम B1 से डिनोट कर रहे हैं, B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2, कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं यहाँ रेडियस को, और इसका डायरेक्शन होगा राइट हैंड रूल से परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब उसके बाद इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से ये पॉइंट H डिस्टेंस पे है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फार्मूला हम लगाएंगे, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2πR होता है, तो R की जगह में हमको H रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो सिंपली स्ट्रेट वायर लिख दीजिए, ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2πH, और इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड। थंब को हम करंट फ्लो के डायरेक्शन में रखते हैं, तो उंगलियों को घूमने का पैटर्न ऐसा है, मतलब लाइंस ऑफ फील्ड्स इधर से बाहर निकलेंगे, इधर अंदर जाएंगे, और भीतर की तरफ उधर घूम करके इधर से बाहर निकलेंगे नीचे की तरफ। तो ये हो गया इनवर्ड। अब इसमें कंडीशन क्या आप बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट O मस्ट बी 0, देन B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। B1
दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। देन वी कैन राइट इट म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई H। करेंट यहाँ भी सेम है, I है, मैं लिखना भूल गया था। इस स्ट्रेट वायर में भी I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा है। तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 से म्यू 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो H का वैल्यू निकालना है, तो R इज इक्वल टू हो गया पाई H, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा R डिवाइडेड बाई पाई।